ओम शांति। गुरु पूर्णिमा आ रही है, इसी निमित्त आज मुझे कहानी याद आई तो सोचा आप सबसे शेयर करूं। गुरु पूर्णिमा के निमित्त सभी गुरुवर जनों को, सभी देवतुल्य गुरुओं को, शिक्षिकाओं को तथा सदगुरु को बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की शुभेच्छा। आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं तो सभी गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण, आंतरिक भाव को मैं समर्पित करती हूँ। गुरु परंपरा ये भारतीय संस्कृति है और इस भारतीय संस्कृति में गुरु के द्वारा विद्या प्राप्त करना एक बहुत पवित्र रिश्ता और एक आदर्श जीवन की प्रेरणाएं हमें मिलती है। एक आश्रम था, इस आश्रम में अनेक शिष्य अपने गुरु के द्वारा विद्या प्राप्त करते थे, लेकिन उसमें से एक शिष्य जो था वे बिल्कुल अलग था। सभी के साथ मिक्स तो होते थे, लेकिन उसका उद्देश्य जो था गुरु की सेवा करना और ज्ञान का अपने जीवन में आचरण करना। इसलिए हर छोटी छोटी बात को बड़ी महीनता से वे ध्यान से सुनता और उसे जीवन में अपनाने का प्रयास करता। एक दिन गुरुजी को एक संकल्प आया कि मैं जो ज्ञान देता हूं, उस ज्ञान को, उस भावना को कहाँ तक शिष्य मेरे समझ पा रहे हैं, कहाँ तक वो अपने जीवन में आचरण कर सकते हैं। इसे परखने के लिए गुरुजी ने अपने हर शिष्य को एक मिट्टी का दिया दिया और कहा, इस दिए को आप अलग अलग स्थान पर जाकर के जलाओ, लेकिन शर्त यह है कि ऐसी जगह पे ये दिया जलाना जहां पर आपको कोई देख न सके। तो सभी शिष्यों ने अलग अलग स्थान ढूंढना शुरू किया। कोई जंगल में गया, कोई गुफा में गया, कोई ऐसे स्थान में गया जहां पर कोई आता जाता नहीं है। ऐसे स्थान पर जाकर वो दिए जलाकर वापिस आए, लेकिन उसमें से एक शिष्य था, वह दिया हाथ में लेकर वापिस लौटा। तो गुरुजी ने पूछा, आपने कहाँ कहाँ दिया जलाए? तो सबने जवाब दिया, हमने जंगल में जलाया, किसी ने कहा हमने गुफा में जलाया, किसी ने कहा हमने ऐसी जगह पे जलाया जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। लेकिन जो शिष्य हाथ में ऐसे ही दिया लेकर के खड़ा था, जब उसे पूछा गया कि आपने ये दिया क्यों नहीं जलाया, तो शिष्य ने जवाब दिया कि मैं, गुरुजी के पूछने पर शिष्य ने बड़े विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं जहां भी गया वहां मुझे लगा कि परमात्मा मुझे देख रहे हैं और मेरा अपना अंतकरण भी मुझे देख रहा था। ऐसी कोई जगह मुझे नहीं मिली जहां कोई मुझे न देख सके, इसीलिए मैं दीपक नहीं जला सका। गुरुजी मुस्कुराए, उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज तुमने केवल मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, बल्कि उसके पीछे छिपे सत्य को समझ लिया। वास्तविक शिक्षा है सभी शिष्यों के लिए। उस दिन गुरु ने घोषित किया, ज्ञान वे नहीं जो केवल पुस्तकों में हो, बल्कि वे है जो जीवन बन जाए। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के शब्दों को व्यवहार में उतार दे। कहानी का संदेश यही है, गुरु का सम्मान केवल चरण स्पर्श से नहीं, बल्कि उनके बताए गए मार्ग पर चलने से होता है।
परमात्मा और हमारा अंतकरण सदैव हमारे साथ है। ज्ञान का जीवन में परिवर्तन लाता है। श्रद्धा, विनम्रता और अभ्यास से ही शिष्य महान बनता है। गुरु पूर्णिमा केवल गुरु का सम्मान करने का दिन नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने का संकल्प लेने का दिन है। तो इस कहानी का प्रेरणा संदेश यही है कि गुरु दीपक, स्थूल दीपक नहीं देता है, लेकिन दीपक की तरह प्रज्वलित होना, प्रकाशित होना सिखाता है। गुरु जो ज्ञान देता है उसका जीवन में आचरण कर अपने जीवन को प्रकाशित करना, ये गुरु का संदेश था इस गुरु पूर्णिमा के, आने वाले गुरु पूर्णिमा के निमित्त। इसे समझकर इसको जीवन का उद्देश्य बनाएं, यही प्रेरणाएं हैं हम सब के लिए। अच्छा, ओम शांति।